अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं प्रोफेसर कुदरत। मैं हुसैन अफगान। क्या कर रहे हो? थोड़ा चेहरा चेक कर रहा काफी प्यारे हो। क्या सीन अच्छा, तो व्हाई इज चाइना एंग्री एट पाकिस्तान? अच्छा सीपैक बेले ऑपरेशन से दूर। ये तो थोड़ा बहुत है, ये तो पहले भी अगर क्योंकि आपको बेरे वाले की मैंने एक वीडियो देखी, वो लोग यही कह रहे हैं कि चाइना को भी धमकी दे रहे साथ में। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो पहले कह रहे हैं उसे भी दबाइए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो सब इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान से नाराज है और पाकिस्तान से कह रहा है, क्या रे भिख मंगिया। हाँ, चीन को रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके उसने अपने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। कई सालों की मेहनत बर्बाद होगी उसकी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लो कि चाइना पाकिस्तान को कोई फ्रेंड नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान के सिर्फ दो इस्तेमाल हैं। पहला, पाकिस्तान को हथियार देकर लगातार भारत से भिड़ाया जाए ताकि भारत पाकिस्तान में उलझ कर अपनी प्रोग्रेस न कर पाए, तरक्की न कर पाए। दूसरा, चाइना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट सके। जी हाँ, भारत से 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने चीनी हथियारों के बावजूद अपनी जो बेइज्जती कराई है वो बहुत छोटी बात है। लेकिन चाइना को असली गुस्सा इस बात का है कि 10 सालों में 27 बिलियन डॉलर्स लगाने के बावजूद आज भी उसे CPEC प्रोजेक्ट से ढेले भर का फायदा नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट के चलते आज तक दर्जनों चीनी इंजीनियर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों मारे जा चुके हैं। चीन और पाकिस्तान की सारी कोशिशों के बावजूद BLA उनके हाथ नहीं आ रहा है और सिर्फ इस वजह से चाइना की $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूबने के कगार पर है। पर सवाल यह है कि बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान और चाइना से नाराज क्यों? अब जब मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डिटेल सुनकर आपको समझ में आएगा कि बलूचिस्तान के लोग आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों बहुत सारे लोग पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बताते हैं। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान चलाने वालों ने अपना पूरा का पूरा देश ही चाइना के कदमों में गिरवी रख दिया है। और अगर आप ये सोचें कि रौनक भाई, इस प्रोजेक्ट से हमें क्या लेना देना है, भारत का क्या लेना देना, पाकिस्तान और चीन जो करना है करें, हमें क्या। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि आखिर क्यों 10 सालों बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन है कि चाइना आज पाकिस्तान से इतना नाराज है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट समझाऊं, पहले आपके फायदे की बात बता देता हूं। T20 लीग चल रहा है, कुछ ही मैचेस बाकी हैं, टाइम है अपना प्रॉफिट बनाने का। एक असली क्रिकेट फैन हमेशा हर मैच को स्टडी करता है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि कैसे वो अपने स्किल से प्रॉफिट बना पाए। स्पोर्ट्सबाजी यहां आपके लिए ये काम आसान करता है। इस ऐप पर आपको लाइव मार्केट्स में खेलना है। जैसे आज मैच है लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु। इस सीजन कोहली और उनकी टीम बढ़िया कर रही है, टॉप 4 में पहुंच भी चुकी है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट है कि लखनऊ ये T20 मैच बेंगलुरु से जीत सकती है। मेरे कुछ दोस्तों को लगता है कि ये मैच बेंगलुरु जीतेगी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बस अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहते तो पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट एग्जिट पर लगा दी है। जब भी बेंगलुरु मैच में एक अच्छी पोजीशन पर आएगा, उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ ऑटो एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ही आप भी सिंपल क्वेश्चन को अपने दिल, दिमाग और डेटा को यूज करके आंसर कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी आपको पहले डिपॉजिट पर स्पोर्ट्सबाजी दे रहा है 10% एक्स्ट्रा रियल कैश, यूज करो ग्रैब 10 ये कोड। साथ ही यहाँ मौका है पूरे 30 गोल्ड कॉइंस जीतने का, क्योंकि लाइव मार्केट्स में गोल्ड कॉइंस का लीडर बोर्ड चल रहा है और फाइनल मैच तक वैलिड है। तो जितना ज्यादा सही आंसर दोगे, मौका ज्यादा पाओगे गोल्ड कॉइंस जीतने का। और डिटेल्स इसकी आपको स्पोर्ट्सबाजी ऐप पर मिल जाएगी। तो डाउनलोड करो स्पोर्ट्सबाजी ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में एक जगह है मलक्का स्ट्रेट। ये वो जगह है जहां से होकर चीन का यूरोप और मिडिल ईस्ट दुनिया से ज्यादातर देशों से माल आता जाता है। लेकिन चीन को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर किसी वजह से ये चोक पॉइंट बंद हो गया तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। दूसरी बात, यूरोप और मिडिल ईस्ट से होकर जब ये सामान मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना तक आता है तो उसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें टाइम काफी लगता है, खर्चा भी होता है। इसलिए चाइना हमेशा से एक ऑल्टरनेट रूट की तलाश में था। इसी आइडिया के चलते चीन आज दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाकर कई देशों में सड़कें बनवाकर वहां से कनेक्ट हो रहा है। और तभी साल 2000 में उसके दिमाग में ग्वादर पोर्ट का ये आइडिया आया। चाइना को लगा अगर बलूचिस्तान की समुद्री सीमा के पास ग्वादर पोर्ट बना दिया जाए और ग्वादर पोर्ट तक चाइना से सीधी सड़क बन जाएगी तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह उसके जहाजों को हर बार मलक्का स्ट्रेट से होकर नहीं आना पड़ेगा और उसी पोर्ट के जरिए वो बाकी दुनिया से बहुत कम खर्चे पर ट्रेड कर लेगा। बस इसी आइडिया के साथ साल 2002 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर
ग्वादर अथॉरिटी बनाई। 2005 में इसका पहला फेज बनकर रेडी हो गया। पहले फेज को पूरा करने में $250 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इसमें भिखारी पाकिस्तान ने सिर्फ $50 मिलियन दिए। उस वक्त वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए आसपास की बहुत सारी जमीनें एक्वायर की गई। लोकल बलूचों को बिना किसी मुआवजे और बिना उनको घर दिए वहां से भगा दिया गया, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। और तो और इस प्रोजेक्ट से पहले लोकल बलूच लोग वहां की समुद्री सीमा पर फिशिंग भी करते थे। समुद्र से लगने वाली बलूचिस्तान की 700 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया। एक तरह से वहां आर्मी के चेक पोस्ट बना दिए गए और लोकल लोगों को वहां आने से रोक दिया गया। लेकिन लोगों को उस वक्त गुस्सा आया जब उन्हें यह पता चला कि चाइनीज वेसल्स को वहां फिशिंग करने की परमिशन दे दी गई है। Pakistan, in the name of इस Islam, पे वो ज़रा वो occupied protest क्यों हुआ था Balochistan in the तरफ name of brotherhood and religion. They took over the resources of Balochistan. दोस्तों एक बात समझ लीजिए, किसी भी जगह लोकल लोग अपने ही देश के खिलाफ एकदम से नहीं हो जाते। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर गुस्सा तो हमेशा से था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, इंसाफ करेंगे इनके साथ। लेकिन ग्वादर पोर्ट बनाने और सीपीईसी प्रोजेक्ट आने के बाद इनके ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई। पहले इनसे इनके घर छीने गए, फिर इन्हें अपने ही समुद्र में मछली पकड़ने से रोका गया। प्रोजेक्ट के पास इनकी जमीनों पर चीनी इंजीनियर्स को लाकर बसाया गया, उन्हें टैक्स रिबेट तक दी गई। और यही वो टाइम था जब बीएलए अपनी लड़ाई में बहुत एग्रेसिव हो गया। बीएलए के लोग अपने हक की लड़ाई में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। साल 2010 में असलम बलोच ने अपने बेटे को फिदाइन बनाकर चीनी इंजीनियर से भरी एक बस पर हमला करवा दिया। कई चीनी इंजीनियर्स उस हमले में जख्मी भी हो गए। चाइना को उस वक्त तक ये समझ में आ चुका था कि ये सीपीईसी प्रोजेक्ट उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का 500 किलोमीटर तक का हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तानी फौज के बाहर थे कंट्रोल से। पाकिस्तान ने इन बलूच लड़ाकों को कंट्रोल करने के लिए अपने 15,000 फौजी इस एरिया में तैनात किए, स्पेशल ऑपरेशंस चलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक टाइम आया जब चाइना ने खुद आगे आकर इन बलूच विद्रोहियों से बात की, पैसे भी देने की पेशकश की, मगर बलूचों ने साफ मना कर दिया कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उन 20,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें पाक फौज ने गायब कर दिया है। हमें तुमसे कोई डील नहीं करनी, कोई समझौता नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए। And they're continuing their brutality in Balochistan with the support and aid of China. That is why they are attacking the Chinese. लेकिन चाइना तो चाइना है, चाइना को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। वो जब अपने देश के लोगों की नहीं सुनता, अपने खुद के देश में उनकी डेमोक्रेसी नहीं है, उसने खुद तिब्बत जैसे एक बड़े देश पर कब्जा करके उसे अपना स्टेट बना रखा है, उसे फिर दूसरे देश के लोगों की कहां परवाह थी। चाइना को यह समझ में आ रहा था वैसे कि अगर ग्वादर पोर्ट बन गया तो उसका मिडिल ईस्ट और यूरोप से ट्रेड आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिस्टेंस सिर्फ 400 किलोमीटर है। यह जगह पूरे दुनिया की ऑयल ट्रेड का हब है। इसी रूट से हर हफ्ते कई मिलियन बैरल ऑयल यहां से चाइना जाता है। अभी उसे पूरे इंडियन और पैसिफिक ओशन से होकर साउथ चाइना तक जाना पड़ता है। उसकी प्लानिंग यही है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो ग्वादर पोर्ट से ही ये माल सीधे चाइना तक बहुत कम दिनों में ले जाएगा। चाइना ने ये सब सोचकर ही वहां पर $62 बिलियन लगाने की सोची थी। इस पूरे प्रोजेक्ट से सिर्फ चाइना को नहीं, पाकिस्तान को भी भारी फायदा होता है। इस प्रोजेक्ट के बदले चाइना पाकिस्तान में 1726 किलोमीटर की रेलवे लाइन, मॉडर्न हाईवेज, पावर प्लांट्स और 820 किलोमीटर तक फाइबर केबल बिछाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 से 17 तक चाइना ने पाकिस्तान में इस तरह के 71 प्रोजेक्ट्स में $27 बिलियन खर्च कर दिए। इसलिए अपने इतने इंजीनियर्स मरवाने और बलूचियों के इतने विरोध के बावजूद चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऊपर से चाइना के दिमाग में हमेशा ये बात रही है कि एक बार ग्वादर पोर्ट तैयार हो गया, यहां से उसका ट्रेड होने लगा, तो चुपचाप यहां पर अपनी नेवी की डिप्लॉयमेंट भी कर देगा और ऐसा करके वो भारत के ऊपर एक प्रेशर भी बना लेगा। मगर ये सब होने के रास्ते में बस एक ही चुनौती थी, वो थे बलूच रेबल्स, जो अब भी पाकिस्तान और चीन के हाथ में नहीं आ रहे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग लगातार चीनी इंजीनियर्स और पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं। 2018 में इन्होंने चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक गाड़ी पर अटैक कर दिया। ये इंजीनियर्स वहां के गोल्ड माइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसके कुछ ही महीने बाद कुछ बलूच लड़ाके हथियार लेकर चाइनीज कॉन्सुलेट में भी घुस गए। 2022 में एक बलूच महिला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बाहर खुद को उड़ा दिया। उनके इस अटैक में 3 चाइनीज प्रोफेसर मारे गए। 2024 में एक कॉन्वॉय पर हमला करके 6 लोगों की जान ले ली गई। मरने वालों में 5 चीनी इंजीनियर्स थे। अक्टूबर 2024 कराची में एक धमाके में 2 चीनी मारे गए, तब बीएलए ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी ली। फिर नवंबर 2024 में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने ओपन फायर किया, जिसमें चीन के 2 लोग जख्मी हो गए। इन सारे हमलों ने चीन को गुस्से से लाल कर दिया। चाइना ने पहली बार पाकिस्तान को तब खुलकर धमकी दी थी कि अब फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगी जब इन इलाकों में शांति होगी, हमारे लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी और मीडिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तभी हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। ये चाइना ने पाकिस्तान को बोला। आपको बता दें, चाइना इन हमलों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों को पाकिस्तान में तैनात कर दिया। बलूच लड़ाकों से डील करने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ खुफिया इंटेलिजेंस शेयर की, फेस डिटेक्शन टेक्निक भी शेयर की। फिर
2024 में कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में एक खबर छपी कि चीन ने पाकिस्तान को साफ बोल दिया है कि इन बलूच लड़ाकों के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़कर इनका सफाया कर दिया जाए। मगर कुछ ही टाइम के बाद ये खबर अखबार की साइट से गायब हो गई। खबर के सामने आने के बाद पब्लिक नाराज हो गई, पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने भी इसको मुद्दा बनाया और ये वही टाइम था जब दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। अबे साले। मगर चाइना और पाकिस्तान की पूरी ताकत के बावजूद ये बलूच लड़ाके इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। कहने को तो इनकी तादाद सिर्फ 1500 के आसपास है, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह का मडी और पहाड़ी टेरेन है उससे इन लोगों को ऑपरेट करने में आसानी होती है। ये हमला करके कहीं भी छिप जाते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की सालों की दहशतगर्दी ने आज पढ़े लिखे बलूच नौजवानों को, यंगस्टर्स को भी मजबूर कर दिया है कि वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। ये पढ़े लिखे बलूच नौजवान भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, इनमें लड़ने का जज्बा ज़बरदस्त है और ये अपनी लड़ाई के मकसद को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड हैं। यही कारण है कि अगर लड़ाई में कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए फ़ौरन कुछ और लोग तैयार हो जाते हैं। ऊपर से पहले बलूचिस्तान में सिर्फ बलूच फाइटर्स ही थे। कुछ वक्त से तहरीक तालिबान भी यहाँ एक्टिव है, वो भी बलूचों के साथ मिलकर पाक फौज को ठोक रही है। तभी पाकिस्तान और चाइना की कोशिश है कि तालिबान को भी इस CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए और हाल ही में चाइना ने तालिबान को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ लिया है। लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि तालिबान के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बावजूद तहरीक तालिबान जो कि पाकिस्तानी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहा है वो अपनी लड़ाई रोक देगा। पाकिस्तान और चाइना ने लाख कोशिश करके देख लिया है कि बलूची लड़ाकों को खरीदा नहीं जा सकता। उधर बलूच लड़ाके साफ कर चुके हैं कि उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। मगर सवाल यह है कि अगर बलूचियों ने हमले बंद नहीं किए तो चीन के 5.25 लाख करोड़ यानी $62 बिलियन के प्रोजेक्ट का क्या होगा? ऐसा हुआ तो न तो वो ग्वादर पोर्ट ऑपरेट कर पाएगा और न ही CPEC प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। और चाइना अगर इन प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं उठा पाया तो वो पाकिस्तान में अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोक देगा। लेकिन ग्वादर प्रोजेक्ट के फेल होने की बात सोच सोच कर ही चाइना को घबराहट होती है। पैसा तो है ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए उसे जो नया ट्रेड रूट मिलना है शायद वो भी ना मिले। इस पोर्ट के जरिए अरब सागर में उसे जो अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी है शायद वो ना बढ़ा पाए। उधर बलूच लड़ाकों ने तो भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ाई के टाइम ही बोला था कि आप पाकिस्तान को ठोको फिर हम इन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर ठोकेंगे। कुल मिलाकर अगर बलूच लड़ाई बलूचिस्तान में कमजोर पड़ती है तो न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान मजबूत होंगे बल्कि ग्वादर में चीन की फौज आने से भारत की सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ बलूचियों की लड़ाई नहीं है, ये वॉर कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी और भारत की इंटीग्रिटी की लड़ाई भी है। इसीलिए भारत को बलूच लड़ाकों को कमजोर पड़ने नहीं देना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फिलहाल तो ये लड़ाई कहीं से कमजोर पड़ नहीं रही है, बस इसी बात से चीन हर दिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे चाइना की फ्रस्ट्रेशन को हर दिन और बढ़ाया जाए। बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या भारत को बलूचियों की हेल्प करनी चाहिए या इसे दूसरे देश का मामला मानकर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो पहले तो इलास वाली बात का मैं जवाब दूं जो कि आप कह रहे हैं कि भारत को हेल्प करना चाहिए। हेल्प तो पहले से ही कर रहा है क्योंकि वो तो पाकिस्तान बोल रहा है, वो तो इंडिया भी कह रहा है, विनय भी कह रहा है और एक दो बंदे पकड़े भी गए हैं। कलभूषण यादव था, एक दो भी मैंने नाम सुने थे। तो ये तो है। बाकी ये चाइना वाला जो सीन है, ये गवादर वाला जो सीन है, ये बेले वाली, तो अब जिस दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ था तब से इसी चीज पे चाइनीज को भी टारगेट किया गया है। लड़ भी रहे हैं, पाकिस्तान भी यही बोल रहा है कि बेले को जो सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। बेले वाले मतलब उनका सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा इंडिया की तरफ। मैंने पहले कह दिया ना, वो तो क्लियर है सब कुछ, लेकिन अब इंडिया भी नहीं चाहते कि ये कॉरिडोर बन जाए क्योंकि वहाँ पे जो है चबहार पोर्ट है वो नाकाम हो जाएगा। शायद बाकी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े, बाकी जो इनके जो पोर्ट्स है चाहे मुंबई के हो या जितने भी एरियाज है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ये चीज है इनको कुछ करना होगा। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, BLA है या बाकी जितने भी है वो, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा हुए हैं चाइनीज पर। अभी डेफिनेटली तो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही चाइना। वो तो ये कहेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए मतलब पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखो अब वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, रोड्स, रेलवे स्टेशन, मतलब बहुत सारे जो लाइन वगैरह जो बना, अगर फिर भी वो सेफ्टी ना हो तो फिर तो सारे बर्बाद हो जाएगा। ये बात है, वो तो बोल रहा है ना। बाकी लेट्स सी, क्योंकि रिसेंटली अब जब से तालिबान आए तब से अटैक्स और भी ज्यादा बेले के भी ज्यादा हुए हैं। अब ये मेरे ख्याल से वो तालिबान जो वो इंसान की तरफ भी है, बलोच वहाँ पे छुपने लगे हैं, ईरान भी जाते हैं या अफगानिस्तान भी जाते हैं, एग्जैक्टली।
तो इस वजह से जो है एक मसला है पाकिस्तान के लिए सिपेक के लिए बनाने का के लिए। लेट्स सी क्या होता है, वक्त बताएगा भाई। केवल पसंद है प्लीज पोस्ट ऑन पिक्चर्स 7 बजे पे लाइक करने से बाद लाइव जरूर करिए, तो पता चले कि फोन रहे हैं। स्वाभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।